ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि की महिलाओं के धन भाव के बारे में। वृषभ राशि की महिलाओं का धन कितना होता है, इनका वृद्धावस्था में कितना धन रहता है, साथ ही इनका लेन देन व्यापार बिजनेस कैसा रहता है, इनके आभूषण इत्यादि कितने रहते हैं, इस सब बारे में आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। अब चूंकि वृषभ राशि की जो महिलाएं होती हैं ये बड़ी सुंदर, होनहार, दयावान और बहुत ही कम बोलने वाली होती हैं। धन के मामले में देखा जाए तो अब चूंकि वृषभ राशि की जो महिलाएं होती हैं आप देखोगे कि ये सुंदर, आंखें थोड़ी बड़ी होती हैं, गोल चेहरा होता है, चेहरा इनका भरा हुआ होता है। वैसे तो इनका पूरा बदन भरा हष्ट पुष्ट रहती हैं, स्वस्थ रहती हैं। साथ ही ये बालों की थोड़ी शौकीन रहती हैं। आप वृषभ राशि की महिलाओं को देखोगे तो इनका कोई भी वस्त्र, कोई भी ड्रेस ये पहन लें तो वो ऑटोमेटिक सुंदर ही दिखेंगी। बातचीत में ये समझदार तो होती हैं लेकिन बहुत भावुक होती हैं। ये हमेशा कर्म प्रधान होती हैं। आप वृषभ राशि की महिलाओं को लॉटरी, शेयर सट्टा, जुआ इत्यादि में नहीं पाओगे। ऐसी महिलाएं अपने परिश्रम से धन अर्जित करती हैं, थोड़ा थोड़ा धन ये बचाती हैं और यही धन इनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। आप बचपन में देखोगे कि जो वृषभ राशि की लड़कियां हैं ये बहुत शर्मीली प्रवृत्ति की होती हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करती हैं, अपने परिवार की आज्ञाकारी होती हैं और इनके परिवार के लोग भी, इनके माता पिता, भाई बहन सब इनको त्योहार इत्यादि समारोह में कुछ ना कुछ धन देते रहते हैं। वैसे तो ये अपना धन संभाल कर रखने में विश्वास करती हैं, ये थोड़ा थोड़ा अपना धन बचा के रखती हैं, लेकिन इनकी एक विशेषता ये है कि ये किसी से कोई धन मांगना पसंद नहीं करती हैं, बड़ी ही शर्मीली होती हैं। अपनी मम्मी पापा के अलावा और अन्य लोगों से ये कोई भी चीज़ का डिमांड नहीं करती हैं। वैसे तो ये पैशर्मी होती हैं, इनके हाथ में बड़ी हुनर होती है, कुछ ना कुछ सिलाई कढ़ाई पेंटिंग और बहुत सी इनके हस्तकला में ये बड़ी माहिर होती हैं। तो ये कुछ ना कुछ धन बचपन से ही अर्जित करती रहती हैं। जब इनकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाती है तब ये नौकरी भी करती हैं। अब आप देखोगे कि वृषभ राशि की महिलाएं जहां नौकरी करती हैं ये अस्थायी रूप से वहां लग जाती हैं। इनको अधिक लालच लोभ नहीं होता है, ये नौकरी में कम पैसा है, इसको छोड़ो दूसरा पकड़ो, दूसरा छोड़ो तीसरा पकड़ो। ये अपने परिश्रम पर बड़ा विश्वास करती हैं और मेहनत कर करके ये धीरे धीरे आगे ऊपर आती हैं। वृषभ राशि की महिलाओं की जब शादी हो जाती है, अब इनकी शादी 24 साल से लेके 28-29 साल तक हो जाती है। शादी होने तक इनके पास काफ़ी आभूषण धन रहता है। वैसे तो ये है कि ये जो भी धन अर्जित करती हैं अपने मेहनत परिश्रम से धन अर्जित करती हैं। और मैंने आपको बताया कि हस्तकला में इनकी विशेष रुचि भी होती है और ये इसमें माहिर होती हैं, जैसे मेहंदी लगाना, सिलाई करना, ब्यूटी पार्लर इत्यादि के क्षेत्र में ये बड़ी होनहार होती हैं। पढ़ने लिखने में भी ये बड़ी होनहार होती हैं, परिश्रमी होती हैं। एकाग्र बुद्धि होने के कारण ये बड़ी जल्दी अच्छी नौकरी में जल्दी इनको नौकरी प्राप्त हो जाती है। अब ये जहाँ नौकरी करेंगी वहाँ बड़ी मेहनत से, ईमानदारी से नौकरी करेंगी
जिससे इनको जो धन प्राप्त होता है, ये धन सहेज कर रखना इनकी आदत है। फिजूल खर्ची इनके अंदर बिल्कुल ना के बराबर होती है। ये कभी भी फालतू खर्च नहीं करेंगी। यानी कि ये भी आप देखोगे कि अगर थोड़ी दूरी जाना है तो ये रिक्शा, टैक्सी इत्यादि ना करके पैदल ही चली जाती हैं, क्योंकि शरीर से हष्ट-पुष्ट भी होती हैं। तो वो थोड़ा थोड़ा इनका जो धन बचत होती है, यह इनके एक बहुत बड़ी पूंजी होती है। शादी के बाद इनका, अब यह आप विशेष बात देखोगे कि इनका जो पति मिलता है वो भी बहुत प्रेम करने वाला, इनके बड़ा आदर सम्मान करने वाला। वैसे तो वो बहुत अधिक धन कमाने वाला नहीं रहता है, लेकिन यह है कि इतना अच्छा कमाई हो जाती है कि घर में आराम से खर्चा निकलता रहे। तो पति के साथ मिलकर ये पूरी तरह उसको सहयोग करती हैं। उसके ऊपर किसी भी तरह की फालतू खर्चे का बोझ नहीं डालती हैं। बच्चे होने के बाद अब ये है कि बच्चा होने के बाद ये अपने बच्चे को अच्छे ढंग से रखना, अच्छे कपड़े, अच्छे पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, इस पर ये ध्यान देती हैं। लेकिन इनके बच्चे जो जो बड़े होते हैं तो ये अपने काम में विशेष ध्यान देती हैं। अपने परिश्रम के बल पर ये धन कमाने लगती हैं और उस धन का अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई से लेकर पूरा उनका खर्च पर ध्यान देती है। पति भी ऐसा नहीं है, पति भी इनका समय समय पर इनको अच्छा खासा घरेलू खर्चा देता रहता है। लेकिन यह है कि ये अपने पति के काम में हमेशा उसकी देख रेख उसके अनुसार ही चलती है। आप वृषभ राशि को, महिलाओं को देखोगे कि इनके पास अगर धन की कमी भी है, जैसे कि कुछ महिलाएं धन की कमी हो गई तो घर में कलह कोहराम मचा देती हैं। लेकिन वृषभ राशि की महिलाएं बड़ी समझदार होती हैं। ये लड़ाई झगड़ा की बजाय ये वक्त से समझौता करना इनको खूब आता है। ये किसी भी तरह से अपने गरीबी के दिन को भी बड़ी खुशी खुशी निकाल देती हैं, क्योंकि परिश्रम से इनका धन जो भी मिलता है उस धन से ये अपने घरेलू खर्च को आराम से निकालती हैं। इनका समय 35-36 वर्ष के बाद, तब तक इनके 2 से 3 संतान हो जाते हैं। 35-36 वर्ष के बाद इनका दिनचर्या बदलने लगता है। ये अपने मेहनत को और अधिक ज़्यादा परिश्रम करने लगती हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर पति के सुख दुख का पूरा ध्यान रखती हैं। एक प्रकार से कहा जाए तो ऐसी महिलाएं बड़ी कर्मठ होती हैं, परंतु ये हमेशा ईमानदारी और परिश्रम का ही धन प्राप्त करती हैं। अब चूंकि ये स्वार्थी या लालची न होने के कारण ये ना तो ब्याज इत्यादि पे अपना धन देंगी और ना अधिक लालच के चक्कर में ये किसी धोखेबाज के चक्कर में फंसेंगी। यह इनकी एक विशेषता है कि ये लोगों के साथ सहानुभूति, प्रेम जरूर रखती हैं, लेकिन लेन देन में ये बड़ी सतर्क रहती हैं। ना तो किसी को ये धन ज़्यादा देना पसंद करेंगी और ना ही किसी से ये धन लेना पसंद करेंगी। जब 40-42 के बाद ये अपना अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई बच्चों की कंप्लीट करा देती हैं, तब ये धन थोड़ा थोड़ा बचाती रहती हैं। यही धन अब यहाँ से आप देखोगे कि वृषभ राशि की महिलाओं में अचानक परिवर्तन आ जाता है। इनके बच्चे पढ़ लिख कर होशियार हो गए। अब ये पति से भी थोड़ा थोड़ा डिमांड करती रहेंगी अपने पॉकेट मनी के लिए, घरेलू खर्चा के लिए। लेकिन जो घरेलू खर्चा इनको मिलेगा ये उसमें भी कुछ ना कुछ बचत करती रहती है। साथ ही ये अगर नौकरी करती हैं तो नौकरी का ये अपना पूरा धन बचाने का प्रयास करती हैं। अपने बैंक बैलेंस रखना या बच्चों की अच्छी शिक्षा, महंगी शिक्षा दिलाने से ये परहेज नहीं करती हैं। ये चाहती हैं कि इनके बच्चे खूब पढ़ लिख कर खूब बड़े अधिकारी बने, बड़े आदमी बने। और इनके बच्चे भी बड़े मासूम होते हैं, बहुत अच्छे विचार के होते हैं, अपनी माता पिता के आज्ञाकारी होते हैं। कभी भी वो फिजूल खर्ची नहीं करते हैं।
गलत दोस्तों के संगत से वो बचते हैं और यही कारण है कि इनके बच्चे आगे चल के बहुत होनहार होते हैं। इनके बच्चे जब काम धाम पे लग जाते हैं फिर इनकी शादी विवाह इत्यादि करना। अब ये आप देखोगे कि वृषभ राशि की महिलाएं 50-55 वर्ष के बाद भी कुछ ना कुछ घरेलू काम करती रहती हैं। अगर ये नौकरी करती हैं तो ये नौकरी पूरी ईमानदारी से मेहनत से करती रहती हैं। समय समय पर इनको प्रमोशन इत्यादि भी मिलता रहता है। अब चूंकि इनको पदोन्नति मिलने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा अनायास खुश नहीं होती हैं। ये हमेशा अपने काम को ध्यान देती हैं, काम में कोई शिकायत ना आवे और इनके अधिकारी कर्मचारी सभी लोग इनका सम्मान करते हैं। इस प्रकार से जब वृषभ राशि की महिलाएं अपने रिटायरमेंट यानी कि ये 60-62 वर्ष की होती हैं तब इनको जो धन मिलता है एक मुश्त, उस धन को ये फिक्स रूप में कहीं ना कहीं रख देती है। किसी बैंक में जमा करना या इस तरह से सुरक्षित आवश्यकता पड़ने पर ही ये वो धन को उपयोग करती हैं। वैसे इनके बच्चे भी जब अच्छी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं, कमाने लगते हैं, तो इनके ना मांगने के बावजूद भी इनके बच्चे इनको धन देते रहते हैं। अपनी सैलरी आएगी, पूरी सैलरी अपनी माँ के हाथ में रख देंगे। फिर इनकी माँ उनमें से थोड़ा बहुत रखे, बाकी उनके खर्चे के लिए। अब चूंकि इनकी जो वृषभ राशि की महिलाएं होती हैं वो अपने बच्चों के साथ साथ अपनी बहुओं का विशेष ध्यान रखती हैं, इसलिए अपने बच्चों की सैलरी वो कभी ज़्यादा लेती नहीं है, सब संभाल कर रखने की सलाह देती हैं। अपनी बहू के साथ जाके शॉपिंग करो, उनका ध्यान रखो, उनके खर्चे में कमी ना आवे, ये हमेशा अपने बच्चों को सलाह देती रहती हैं। समय समय पे अपने बहुओं से भी हालचाल लेती रहती हैं, पैसे की कोई कमी है, कुछ है। तो इस तरह से आप देखोगे कि वृषभ राशि की महिलाएं कभी कंजूस नहीं होती हैं। अपने परिवार बच्चे के मामले में ये हमेशा खुले हस्त धन खर्च करती हैं। उनकी कोई भी आवश्यकता को ये नज़रअंदाज नहीं करती हैं और एक भगवान की कृपा भी रहती है। वैसे तो ये भगवान की बड़ी धार्मिक होती हैं, भगवान के प्रति इनकी बड़ी अटूट आस्था भी होती है। समय समय पर भगवान भी इनकी से सहायता करते हैं और ये भी अपने नियमित पूजा पाठ करती रहती हैं। अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए भगवान से हमेशा प्रार्थना करती हैं। और अब चूंकि मैंने आपको बताया कि ये परिश्रमी होती हैं, इसलिए इनका स्वास्थ्य लगभग ठीक होता है। आप वृषभ राशि की महिलाओं को अधिक बीमार नहीं देखोगे। अब वैसे तो सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ये जो आम बीमारियां हैं ये तो आती जाती रहेंगी। इन बीमारियों को भी ये ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। ये देसी दवाओं पर, आयुर्वेदिक दवाओं पर विशेष ध्यान रखती हैं। इनको सर्दी हुई, खांसी हुई तो अपना काढ़ा इत्यादि बना के पीना। डॉक्टर के यहाँ भी ये ज़्यादा चक्कर नहीं लगाती हैं और इनको भरोसा भी होता है कि ये स्वस्थ हैं और ये स्वस्थ रहती भी हैं। आप देखोगे कि वृषभ राशि की जो महिलाएं हैं ये 70 वर्ष के बाद भी अच्छी हष्ट पुष्ट रहती हैं। हाँ, अब यहाँ के बाद चूंकि ये खाने पीने में परहेज करती हैं, यहाँ हम कह सकते हैं कि वृषभ राशि की महिलाएं अपने खान पान पर कंजूस होती हैं। ये पौष्टिक चीज़ें बहुत कम खाएंगी, दूध इत्यादि तो इनको पीना पसंद ही नहीं होता है। जबकि वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है और शुक्र का जो पदार्थ है, दूध है, घी है, गेहूँ है, चावल है, ये सब चीज़ें, ड्राई फ्रूट है, खाना इनको आवश्यक है। अब जब इनका पति दबाव डालेगा, बच्चे कहेंगे, तब ये थोड़ा बहुत खा लेंगी दिखाने के लिए, लेकिन ये ज़्यादा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं रहती हैं। इसका परिणाम ये होता है कि 70, 72, 75 वर्ष के बाद इनकी कमर में थोड़ा दर्द रहने लगता है, घुटनों में भी थोड़ी समस्या आ जाती है। लेकिन यह है कि यह कोई अस्थायी बीमारी नहीं होती है, यह अपना मसाज इत्यादि करके फिर स्वस्थ रहती है। आगे चलकर
इनका जीवन जब ये वृद्धावस्था में प्रवेश करती हैं तब इनके बच्चे इनका विशेष ध्यान रखते हैं। इनकी बहुएं भी इनकी खूब सेवा करती हैं और ये भी अपने बहुओं, नाती पोते, लड़की इत्यादि की का बड़ा ध्यान रखती हैं। अब आप देखोगे कि वृषभ राशि की महिलाओं को लड़की भी होती है, लड़का भी होता है और ये अपने दोनों बच्चों का बराबर ध्यान रखती हैं। लड़की का भी ध्यान रखती हैं। लड़की की शादी होने के बाद, उनके बच्चे होने के बाद थोड़ा इनसे उनका प्रेम में कुछ कमी आ जाती है, लेकिन इनकी लड़की इनका विशेष ध्यान रखती है। इनका हाल चाल लेते रहना, सलाह देते रहना। तो वैसे तो ये चूंकि भगवान की कृपा से अच्छी स्वस्थ रहती हैं, लेकिन इनके परिवार के लोग, इनका पति वृद्धावस्था में इनका विशेष ध्यान रखते हैं। और जहाँ तक धन के मामले में देखा जाए तो ऐसी महिलाएं दानशील होती हैं। ये अपना वृद्धावस्था आने से पहले अपने गहने इत्यादि अपने बहुओं को, लड़की को इत्यादि को बड़ी खुशी खुशी दे देती हैं। ये ऐसा कोई काम नहीं करती हैं कि इनके ना रहने के बाद आपस में बच्चों में लड़ाई हो या किसी तरह का विवाद हो। कि जो कुछ भी रहता है अपने सामने ही पूरा निश्चल स्वभाव से पूरा निपटारा कर देती है। लेकिन वृषभ राशि का जो बचपना संघर्ष, आर्थिक समस्याओं से, कष्टों से जो गुजरता है, वही इनके वृद्धावस्था में इनको किसी तरह की आर्थिक स्थिति में समस्या नहीं होती है। भगवान की कृपा से इनके पास अच्छा खासा धन भी होता है। इनके पति के पास भी अच्छा खासा धन होता है। इनका घर बहुत अच्छा, ये जब घर बनवाएंगी बहुत अच्छा घर बनवाती हैं। इनका घर 40-42 वर्ष की आयु तक बन जाता है। इनके पास वाहन का भी सुख होता है। वैसे ये वाहन में अधिक टहलना घूमना पसंद नहीं करती हैं, लेकिन धार्मिक तीर्थ यात्रा करना में इनकी खूब दिलचस्पी होती है। यह अपने पति के साथ, नाती पोतों के साथ खूब धार्मिक यात्रा करती हैं। शायद कोई ही मंदिर ऐसा रहे जहां इनकी तीर्थ यात्रा में कमी रह जाए। ये जहां धर्म की तीर्थ यात्रा के बारे में सोचेंगी, अच्छा खासा उसका प्रोग्राम बनाएंगी। जल्दबाजी भड़बड़ी में ये कोई यात्रा नहीं करती हैं और वृद्धावस्था आने से पहले ये लगभग सभी धार्मिक तीर्थ यात्राओं का दर्शन कर लेती हैं। खूब दान धर्म करती हैं। ये विशेषकर छोटी छोटी बच्चियों को, कन्याओं को विशेष भोजन कराने में, उनको वस्त्र दान देने में इनको अपार खुशी होती है। और यही कारण है कि वृषभ राशि की महिलाओं के वृद्धावस्था में धन का किसी तरह का अभाव नहीं होता है। अब क्योंकि वृषभ राशि की महिलाओं के धन भाव में मिथुन राशि बैठती है, मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। बुध धन देने वाला, व्यवसाय देने वाला, बुद्धि देने वाला माना जाता है। तो इस तरह से इनके धन में वृद्धावस्था में कोई कमी नहीं रहती है। वैसे इनका सिर्फ बचपना थोड़ा धनाभाव के कारण थोड़ा जरूर दुखदायी होता है, लेकिन युवावस्था के बाद इनका धन से कोई समस्या नहीं होती है। और ऐसी महिलाएं बहुत समझदार होती हैं। कभी लोभ में, लालच में या ब्याज पर धन न देकर यह अपनी बुढ़ापा बहुत सुरक्षित और अच्छे बनाकर रखने पर विश्वास करती हैं। और यही कारण है कि वृद्धावस्था में भी इनके पास भरपूर धन दौलत होती है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को वृषभ राशि की महिलाओं के धन भाव के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। मेरा वीडियो अगर ये पसंद आता है, और मेरा एक चैनल और भी है, आप और आपका अंक, उसमें जिन लोगों के जन्म की तारीख है, समय नहीं है, वो लोग हमारे उस चैनल को देखकर भी अपने जीवन के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।